आज हमारा उद्देश्य है आर्क वेल्डिंग द्वारा लैप जॉइंट बनाना। लैप जॉइंट बनाने के लिए मटेरियल MS फ्लैट 6 mm इंटू 100 mm इंटू 50 mm। इसमें करंट 90 से 120 एम्पियर के लगभग और इलेक्ट्रोड 3.15 mm फ्लक्स कोटेड होना चाहिए। उपकरण व औजार। लैप जॉइंट बनाने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, हेक्सा फ्रेम, स्टील स्केल, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, स्क्राइबर, फ्लैट फाइल बास्टर्ड, ट्राई स्क्वायर, बेंच वाइज, एनविल इत्यादि। अब हम MS फ्लैट में से दिए गए नाप के अनुसार उसके 2 पीस बेंच वाइज में कस करके हेक्सा द्वारा काटेंगे। काटने के बाद फ्लैट फाइल बास्टर्ड यानी कि खुरदरी रेती जो अधिक मात्रा में लोहे को घिस करके अलग कर सके, उसके द्वारा MS फ्लैट के दोनों पीसों को चारों ओर से फाइलिंग करके सभी कोणों को 90 डिग्री तक करते हैं, यानी चारों कोण समकोण हो, बिल्कुल बराबर मात्रा में। दोनों पीसों को 1/3 से आधे के बीच में रखकर ओवरलैप करते हैं, यानी कि उनको 1/3 से आधे के बीच में रखकर ओवरलैप करते हैं ताकि वो लैप जॉइंट में बनाने में आसानी रहे। दोनों पीसों को टोंक से पकड़कर वेल्डिंग से दोनों किनारों पर मजबूत टेकिंग करते हैं। टेकिंग करना क्यों जरूरी है? वेल्डिंग से पूर्व टेकिंग करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि डिस्टोर्शन होने का खतरा रहता है। धातुएं क्या है, गर्म होकर के पिघलती है, इससे डिस्टोर्शन हो जाता है। उसको दूर करने के लिए उसकी दोनों किनारे या बीच में वर्क पीस के अनुसार उसकी टेकिंग करते हैं। जैसे ये मेरे पास में एक है, इसके द्वारा ऐसे बताया गया है कि इसको इस टाइप से हम किनारे पे, यदि बड़ा पीस है तो इसको बीच में भी इसको वेल्डिंग के द्वारा टेकिंग करते हैं तो ये पीस हिले नहीं। इलेक्ट्रोड वेल्डिंग लाइन के साथ 80 डिग्री के आसपास होना चाहिए। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड है जो 80 डिग्री इस टाइप से वेल्डिंग करना चाहिए ताकि हमारी वेल्डिंग मजबूत हो, पीस के बीचों बीच वेल्डिंग आए। पहली वेल्डिंग लाइन के बाद फाइनल वीविंग। पहली लाइन हमारी सिंपल इस टाइप से होती है, ऐसे। उसके बाद पहली लाइन पूरी करने के बाद वीविंग यानी कि इस टाइप से घूमती हुई, ताकि दोनों पीसों को कवर कर सके और मजबूत हमारा जोड़ बन जाए। पहले हमने पहली लाइन लगाई, उसके बाद में उसको वीविंग यानी जैसे इंटरलॉक की तरह हम उसको वीविंग करते हैं, जिससे हमारा जॉब दोनों पीस के किनारे बिल्कुल मजबूती से जुड़ सके। और यदि आवश्यकता हो तो हम उसको दूसरे किनारे पर भी उसकी वेल्डिंग कर देते हैं। संडासी से गर्म जॉब को संडासी से पकड़कर एनविल पे रख के धीरे धीरे उसकी चिपिंग करते हैं, क्योंकि उसके वेल्डिंग करने के बाद इलेक्ट्रोड रोड जल करके उसका जो फ्लक्स है वो जल करके स्लैग बनाता है। उस स्लैग को चिपिंग हैमर से चिपिंग करते हैं, वो उसके ऊपर तैरता है। स्लैग हमेशा तैरता है, तो चिपिंग से उसको आज थोड़ी देर ठंडा होने के बाद चिपिंग से वो आसानी से वो अलग हो जाता है। पहले हमने चिपिंग हैमर से वेल्डिंग के बाद जो स्लैग आ जाता है उसको चिपिंग के द्वारा अलग किया। उसके बाद में भी यदि कोई अंदर वेल्डिंग के अंदर कोई कण रह जाते हैं उसको हम स्टील वायर ब्रश से साफ करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कण उसको मजबूती कम करते हैं और उसकी फिनिशिंग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार हमारा जॉब यानी कि लैप जॉइंट तैयार हो गया। इस जॉब तैयार होने में मुख्य सावधानी हमें रखनी अनिवार्य है, जिसमें गर्म जॉब को हमेशा संडासी यानी टोंक से पकड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ जले नहीं और हमारे किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। वेल्डिंग करते समय फाइबर हैंड स्क्रीन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वेल्डिंग करते समय जो आर्क का जो टेम्परेचर अधिक होता है उससे पराबैंगनी किरणें
अल्ट्रावायलेट किरणें, हानिकारक जो किरणें हमारे आंखों व चेहरों को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए हमें फाइबर जो आग रोधी यानी आग में न जले, इस प्रकार की हम स्क्रीन काम में लेते हैं जो हमारे चेहरे व आंखों का सुरक्षा प्रदान करती है। चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि चिपिंग करते समय कुछ छोटे मोटे कण हैं वो उछलते हैं, जिससे लोहे के कण हमारे चेहरे के अंदर घुस सकते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए हमें चिपिंग करते समय चिपिंग गॉगल्स का उपयोग करेंगे और वेल्डिंग करते समय हम हैंड स्क्रीन का उपयोग करेंगे। और हाथों में दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गर्म जॉब को गलती से हम क्या करते हैं, गर्म को हाथ से सिंपल उठा लेते हैं, इसलिए हमारे हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमें लेदर एप्रन या लेदर मतलब दस्ताने ग्लोव्स का उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारे हाथों की सुरक्षा हो सके। इलेक्ट्रोड होल्डर व अर्थिंग क्लैंप कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। क्या होता है, कभी हमने कार्य समाप्त करने से पूर्व या नहीं क्या मशीन चालू रह गई तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर ये पॉजिटिव पर, अर्थिंग ये नेगेटिव है, ये दोनों मिलकर शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, जिससे हमारी मशीन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, मशीन खराब हो सकती है।